गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। एंड सभी को राधे राधे, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आइए, वेलकम टू वॉक ए वाइब सेशन। ये सेशन आज #13 है। 30 नंबर के सेशन में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। कहते हैं एक कोट के साथ आगे बढ़ेंगे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए इस सेशन की बात करेंगे। ये सेशन जो है वो आपके बीपीएससी, केवीएस और एनवीएस एंड DSSS एग्जाम को लेकर डिजाइन किया गया है। इसमें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो के एग्जाम्स भी कवर अप हो जाते हैं। आईबीपीएस और क्लर्क की बात करें तो इसमें भी ये वोकेबलरी बहुत ज्यादा काम में आती है। ऐसा कोई भी वर्ड हम क्लास में नहीं पढ़ते जो किसी एग्जाम में ना पूछा जाता हो। जो भी वर्ड इस क्लास में आपको मिलते हैं वो वर्ड सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए, सेशन को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रीसियस सेशन होता है। ठीक है, आपको पता है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है। मैं स्टिल आप लोगों के लिए जितना कर सकता हूं उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको कहीं और टीचिंग एग्जाम्स के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े। क्योंकि मैं जिस जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ वो सब लोग वही वाली बात होती है कि बच्चों के वही वाली बात करती है कि बच्चों से फीस ले लो, बस बच्चों को पढ़ाओ मत। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको कई दफा कहा है कि जब टीचिंग, आज हम एक लिटरेचर की क्लास भी लेकर आ रहे हैं जॉन मिल्टन को लेकर। जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे, जॉन मिल्टन के बारे में सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका आप लोगों को मिलेगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर इस सेशन में एग्जैक्टली में कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है आपको। 5 आपको वर्ड्स मिलने वाले हैं। 5 आपके वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे। यदि हम बात करेंगे तो 10 आपके वर्ड्स मिलेंगे एंड 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे। और जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ रहे हैं या जो ईडियम्स आप पढ़ रहे हैं वो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप इन्हें गूगल भी सर्च कर सकते हैं। किसी वर्ड को लिखिए और लिख दीजिएगा कोई भी एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएंगे। इसी को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन के वायर्स को पूरा हिला देता है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जब ये 13 नंबर का ये सेशन होगा ना, देखिएगा उस दिन दिमाग में कितने सारे मजे आएंगे आप लोगों को, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले वर्ड से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला वर्ड आपके सामने आता है बीटीट्यूड। सर बीटीट्यूड का मतलब क्या होता है? सर बीटीट्यूड का मतलब होता है जब हम किसी चीज के परम सुख में होते हैं। किस में होते हैं सर? परम सुख पर होते हैं, उसको हम कहते हैं सर बीटीट्यूड। परम सुख का मतलब क्या होता है? जब अंबानी ने अपने रिलायंस जियो सिम को लॉन्च किया था, तो उसने सारी कंपनियों को पछाड़कर वो परम सुख की आनंद अनुभूति में थे। तो इसका मतलब जो डिजिटल रेवोल्यूशन किया है जियो ने, ये तो परम सुख की प्राप्ति है। इसका मतलब होता है सर परम सुख होना। क्या होना? परम सुख होना। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति परम सुख में है, इसका मतलब वो कूल है, वो ग्लैड है, खुश है एंड ब्लिस है, हैप्पीनेस है। इसी को आपको याद आ रहा होगा कि मैंने एक वर्ड पढ़ाया हुआ था आपके लिए, ब्लिथ। क्या वर्ड पढ़ाया था सर आपको? ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब क्या होता है सर? ब्लिथ का मतलब होता है खुश होना। इसको हमने याद कराया था कि माँ काली को क्या दी जाती है सर? माँ काली को हमेशा बलि दी जाती है। ओके, तो ब्लिथ को हम याद रखते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि ब्लिथ का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया सर? ब्लिथ का मतलब होता है परम सुख या खुश होना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, गॉड मस्ट पजेस बीटीट्यूड। गॉड हमेशा परम सुख पजेस करता है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। भगवान में के पास परम सुख है। एक बार आता है कैडेंस। सर कैडेंस को हमने याद रखने का, हम कैडेंस को डांस से याद रख सकते हैं। हम किससे याद रख सकते हैं सर? कैडेंस को हम डांस से याद रख सकते हैं। हम किससे याद रख सकते हैं सर? डांस से हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब जो डांस किया जाता है वो एक लय में किया जाता है। किस में किया जाता है सर? एक लय में किया जाता है, एक ताल में किया जाता है। ताल से ताल मिलाओ। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्ली, जैसे बिल्ली को हम कहते हैं, बिल्ली बड़ी इंटेलिजेंट होती है। जब ये डांस करे, परेशान करे, तो बड़ी लय में परेशान करती है। तो इसका मतलब क्या होता है? ताल या फिर लय। इसी को हम कहते हैं रिदम या फिर बीट। ओके, बीट मतलब समझते हो? ता था ता 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 ता। इसका मतलब ये बीट है, एक कैडेंस कहते हैं हम इसे। सोनू निगम राइट्स अ कैडेंस ऑफ सॉन्ग्स। जो सोनू निगम है वो सॉन्ग्स को एकदम लय में लिखते हैं। तो कैडेंस का मतलब होता है ताल, रिदम, बीट। ओके, चलिए आज की क्लास का थर्ड वर्ड है जगरनॉट। सर जगरनॉट का मतलब क्या होता है? सर जगरनॉट का मतलब होता है, आप जगन्नाथ जी के रथ से आप याद रख सकते हैं। जो जगन्नाथ जी का रथ होता है वो कितना काफी बड़ा भारी भरकम होता है। तो जगरनॉट का मतलब होता है कि कोई भी रथ होना या फिर कोई विशाल काय कोई चीज होना,
इसी को हम कहते हैं जगरनॉट। जैसे कि आपका जो लव है वो भी काफी जगरनॉट लव हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आ ह्यूज और पावरफुल व्हीकल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं सर, उसी को कहा जाता है जगरनॉट। चलिए जैसे लिखा हुआ है, सोशल मीडिया हैज बिकम अ कल्चरल जगरनॉट शेपिंग हाउ वी कम्युनिकेट, कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एक बार आता है सर सोनू रस। सर सोनू रस का मतलब क्या होता है? सोनू रस को आप सोनू निगम से याद रखिएगा। सोनू निगम को तो आपने सबने नाम सुना होगा, यदि आपने सोनू निगम को नहीं जानते तो आप सुन लीजिए। जो सोनू निगम होते हैं वो इतने प्यारे गाने गाते हैं कि उनका सबका दिल खुश हो जाता है। उसका मतलब उनकी आवाज में मधुरता है, मतलब उनकी आवाज में स्वीटनेस है। तो सोनू रस का मतलब होता है सर स्वीटनेस। क्या होता है सर? सोनू रस का मतलब होता है सर स्वीटनेस। ओके, तो इसका मतलब हमने क्या कह दिया सर, मधुर मधुर ध्वनि। क्या होता है सर? मधुर ध्वनि, उसी को हम कहते हैं सोनू रस को हम कहते हैं। इसी को हम कहते हैं बूमिंग। क्या कहते हैं सर? बूमिंग या फिर मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है मिठास, एकदम किसी की आवाज में क्या होती है सर, मेलोडी होती है, मींस मिठास होती है, उसी को हम क्या कहते हैं सर, मेलोडियस कहते हैं। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है, ही रीड अलाउड विथ सोनोरस एंड म्यूजिकल वॉइस। ओके, मतलब वो बहुत तेज पढ़ रहा था, एकदम सोनोरस एंड म्यूजिकल वॉइस में। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है बैडिनेज। सर व्हाट डू यू मीन बाय बैडिनेज? सर बैडिनेज का मतलब क्या होता है? बैडिनेज को आप छिछोरे बॉय से आप इसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है जब जो छिछोरे बॉय होते हैं वो दिल लगी कर बैठते हैं। तो बैडीनेस का मतलब होता है, बैड का मतलब होता है बुरे। जो लोग बुरे होते हैं वही दिल लगी करते हैं, क्योंकि दिल लगी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल लगी बहुत बुरी चीज है। जिसको हो जाए उसे खत्म कर देती है, उस इंसान का एग्जिस्टेंस मिटा देती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? जोकिंग करना, कट एंड थ्रस्ट करना, इसी को हम कहते हैं सर बैडीनेस। जैसे राम डेवलप्ड अ नाइस लाइन इन बैडीनेस विद द लेबर लीडर। ओके, चलिए बीटीट्यूड का मतलब क्या होता है सर? परम सुख। बीटीट्यूड को हमने क्या कैसे याद रख सकते हैं सर? परम सुख। ओके, जो परम सुख होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीटीट्यूड कहते हैं। कैडेंस का मतलब होता है सर ताल या फिर लय। क्या कहते हैं सर? ताल या फिर लय। जैगरनॉट का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि विशाल है। क्या है सर? विशाल है, उसी को हम जैगरनॉट कहते हैं। सोनोरस का मतलब होता है सर मिठास। क्या होता है सर? मिठास होना। ओके, एंड बैडीनेस का मतलब क्या होता है सर? दिल लगी। क्या होती है सर? दिल लगी, मतलब कोई अच्छा सा सॉन्ग लिख दिया, दिल लगी करना। ओके, चलिए अब हम चलते हैं ईडियम्स की तरफ। आज की क्लास के हम ईडियम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, आज की क्लास की फर्स्ट ईडियम है गुड एग। सर व्हाट डू यू मीन बाय गुड एग? सर गुड एग का मतलब क्या होता है? सर गुड एग का मतलब होता है ईमानदार इंसान होना। कैसा होना सर? अच्छे अंडे कौन बेचता है? अच्छे अंडे वही इंसान बेचता है जो कि ईमानदार होता है। तो गुड एग, अच्छे एग वही बेचता है जो ईमानदार होता है। इसका मतलब होता है ईमानदार पर्सन, या फिर हम कहते हैं नाइस पर्सन। क्या कहते हैं? अ नाइस पर्सन हम कहते हैं। एवरीवन ट्रस्ट राहुल, हर कोई राहुल पर ट्रस्ट करता है। एवरीवन ट्रस्ट राहुल बिकॉज ही इज अ गुड एग। ओके, हर कोई राहुल पर भरोसा करता है क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है। चलिए आगे बात करते हैं। कॉट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। किसी को कॉट रेड हैंडेड पकड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आपने रंगे हाथों पकड़ना, इसी को हम कहते हैं कॉट रेड हैंडेड भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, जब हम क्या करते हैं, कमिट क्राइम को कमिट करते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉट रेड हैंडेड कहते हैं। जैसे द थीप वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल स्टीलिंग द पर्स, चोर को पर्स चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अगला वर्ड आता है टेक अ लीप इन द डार्क। सर टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब क्या होता है सर? टेक अ लीप का मतलब होता है सर छलांग लगाना। ओके, क्या करना है सर? छलांग लगाना। यदि आप अंधेरे में छलांग लगाएंगे तो इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सर? आप रिस्क ले रहे हैं। और जब आप रिस्क लेते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं सर? उसी को कहा जाता है छलांग लगाना। मीन्स आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंधेरे में कोई व्यक्ति छलांग लगा रहा है तो इसका मतलब होता है खतरा मोल लेना, या टू टेक रिस्क। इसी को हम क्या कहते हैं? टू टेक रिस्क। ओके, जब कोई व्यक्ति रिस्क लेता है उसी को कहते हैं टू टेक रिस्क। ओके, एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग ऑल हिज सेविंग्स, यदि किसी ने अपनी सेविंग्स को न्यू स्टार्टअप में यदि इन्वेस्ट कर दिया, वॉज लाइक टेकिंग अ लीप इन द डार्क। अपनी सारी बचत नए स्टार्टअप में लगा देना, ये जोखिम लेना जैसा है, इसी को कहते हैं टेक अ लीप इन द डार्क। डेड हॉट, डेड हीट का मतलब क्या होता है? अब जब हीट मर जाए तो इसका मतलब क्या है? बराबरी का मुकाबला हो चुका है। बराबरी का मुकाबला होना मतलब कोई भी व्यक्ति, ना तो कोई जीता ना कोई हारा, मतलब मैच का टाई हो जाना, इसी को कहते हैं डेड हीट। ओके, डेड हीट मतलब दौड़ में बराबरी का परिणाम आना, दौड़ में बराबरी का जो परिणाम आता है उसी को हम कहते हैं डेड हीट। क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, एक ऐसा कंटेस्ट जो कि टाई हो जाता है, मतलब जो खत्म हो जाता है, इसी को कहते हैं द फुटबॉल मैच एंडेड इन अ डेड हीट विद बोथ टीम्स स्कोरिंग 2 गोल्स
फुटबॉल मैच बराबरी के मुकाबले पर समाप्त हुआ, दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। चलिए, एक होता है सर टू बी इन अ फिक्स। सर टू बी इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? सर कोई भी मुसीबत में होना, मतलब मुश्किल परिस्थिति में होना, इसी को हम कहते हैं टू बी इन अ फिक्स। इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, he was in a fix when he lost his passport before the fight। उड़ान से पहले पासपोर्ट खो जाने पर वह मुश्किल में पड़ गया। he was in a fix when he lost his passport before the flight। तो गुड एग का मतलब क्या होता है सर? गुड एग का मतलब होता है ईमानदार पर्सन। ओके, अ नाइस पर्सन, क्या कह सकते हैं सर? अ नाइस पर्सन। जो एक नाइस पर्सन होता है उसी को हम क्या कहते हैं सर? एक ईमानदार व्यक्ति को ही हम क्या कह सकते हैं सर? एक ईमानदार व्यक्ति को हम कहते हैं गुड एग। ओके, एंड यदि हम बात करेंगे यहां से समझने, एक वर्ड आता है आपके सामने, कॉट रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ना। टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब होता है सर टू टेक रिस्क। ओके, टू टेक रिस्क। ओके, जब हम क्या करते हैं सर? कोई भी रिस्क लेते हैं, इसी को हम कहते हैं टू टेक रिस्क। ओके फाइन। चलिए, अब अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है सर? अगला वर्ड आता है डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबरी का मुकाबला होना, मैच का टाई हो जाना, इक्वल रिजल्ट्स आना। ओके, एंड टू बी इन फिक्स का मतलब क्या होता है सर? टू बी इन फिक्स का मतलब हो जाता है कि मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, किसी मुश्किल भरी घड़ी में होना, इसी को हम कहते हैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम में होना या सिचुएशन में होना। चलिए, अब हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी को हमने क्या कह दिया सर? पहला वर्ड आता है टायरनी साइड। जब हम किसी निरंकुश शासक की हत्या कर देते हैं उसी को हम टायरनी साइड कहते हैं। मींस निरंकुश मतलब जिसपे किसी को अंकुश नहीं लगाया जा सकता। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हैं हिटलर, किलिंग ऑफ अ टायरेंट। तो इसी को हमने क्या कह दिया सर? जब हम किसी टायरेंट व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, टायरेंट की हत्या कर देते हैं, निरंकुश जिस पर जो बड़ा पावरफुल होता है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, उसी को हम कहते हैं टायरनी साइड। एक होता है सर बायो साइड। बायो का मतलब होता है सर लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ। जब आप लाइफ की हत्या कर देते हैं उसी को हम जैव नाशी। बायो का मतलब होता है जैब। ओके, जब जैव नाशी कोई चीज होती है उसी को कहते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। जब हम जीवन की हत्या कर देते हैं उसी को कहते हैं बायोसाइड। कहते हैं द कंपनी डेवलप्ड, कंपनी ने डेवलप किया है अ पावरफुल बायोसाइड टू एलिमिनेट बैक्टीरिया एंड एल्जाई फ्रॉम वाटर सप्लाईज। ओके, इसी को हम कहते हैं बायोसाइड। और बहुत सारे बायोसाइड होते हैं, जैसे डेटॉल है, ठीक है, आपका क्लीनर है। ओके, जो आपका ग्लास वगैरह को साफ करते हैं वो क्लीनर है, डेट इज कॉल्ड बायोसाइड। चलिए, एक वर्ड होता है सर फ्लरिसाइड। फ्लरिसाइड का मतलब क्या होता है? जैसे जो मादा अपने बच्चों को खा जाती है। जैसे कि आपको पता है, जैसे सांप है, सांप जैसे ही बच्चों को देता है वो खा जाता है, छिपकली अपने बच्चों को खा जाती है, मेढक अपने बच्चों को खा जाता है, कुछ बच्चों को खा जाते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्लरिसाइड। मतलब अ सब्सटेंस फॉर किलिंग फ्लैरी, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक बच्चों की हत्या कर देता है, उसी को हम कहते हैं फ्लरिसाइड। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है? ल्यूपीसाइड। सर ल्यूपी का मतलब होता है भेड़िया, मींस भेड़िए की हत्या करना, इसी को कहते हैं किलिंग ऑफ अ वॉल्फ। ओके, वॉल्फ, इसी को हम कहते हैं द हंटर वाज फाइंड फॉर कमिटिंग ल्यूपीसाइड इन प्रोटेक्टेड वाइल्ड रिजर्व। तो इसी को हमने क्या कह दिया? ल्यूपीसाइड मतलब भेड़िया। ल्यूपी को हम, जो ल्यूपी है उसी को हम क्या कहते हैं सर? ल्यूपी को हम कहते हैं भेड़िया। क्या कहते हैं सर? ल्यूपी को हम क्या क्या कह दिया सर? भेड़िया कहते रखा है। ओके, ल्यूपी का मतलब क्या होता है सर? भेड़िया। ओहो, क्या हो रहा है? क्या होना सर? भेड़िया होना, डेट इज कॉल्ड हम क्या कहते हैं सर? ल्यूपीसाइड कहते हैं। ओके, चलिए, इसका मतलब होता है भेड़िए की हत्या करना। चलिए, अगले वर्ड पर हम आते हैं। अगला वर्ड है बल्पीसाइड। बल्पीसाइड को, बल्ब को हम क्या कहते हैं सर? जो वर्ड बल्पी होता है सर, बल्पी का मतलब होता है सर फॉक्स, मींस लोमड़ी। क्या होता है सर? लोमड़ी। जहां पर हम लोमड़ी की हत्या कर देते हैं उसे हम बल्पीसाइड कहते हैं। मींस किलिंग ऑफ फॉक्स इज कॉल्ड बल्पीसाइड। द फार्मर एंगर्ड बाय द फॉक्स स्टीलिंग हिज चिकन्स resorted to Bulbicide despite legal restrictions। ओके, Bulbicide क्या देते हैं? टायरनीसाइड हो गया, वायोसाइड हो गया, फ्लरीसाइड, बुल्बिसाइड, एंड चलते हैं अरबीसाइड। अरबीसाइड का मतलब होता है शहरों की हत्या कर देना। अरबी का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहते हैं अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज का नाम सुना है? कई स्कीम जो होती है सर अर्बन एरियाज की होती है। सर यदि जो अर्बन एरियाज की स्कीमें होती हैं उसी को हमने क्या कह दिया सर? अरबीसाइड कह दिया, मतलब शहरों की हत्या करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी। And the relentless bombing of the historic town resulted in complete herbicide। herbicide का मतलब होता है शहरों की हत्या कर देना। एक होता है फंजीसाइड। तो फंजीसाइड का मतलब होता है किसी फंगस की हत्या कर देना, अ सब्सटेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग फंगस। जैसे कि आपके सर में डेंडर्फ हो जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ
फंगस। ओके, जब हम फंजाई की हत्या कर देते हैं, जब हम फंगस की हत्या कर देते हैं, इट्स कॉल्ड, हम क्या कहते हैं, द फार्मर स्प्रे फंजीसाइड ऑन हिज क्रॉप्स टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द हार्वेस्ट। इसी को हमने क्या कह दिया सर, इसी को कहते हैं फंजीसाइड। ओके, चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। एक वर्ड होता है फॉइटिसाइड। फॉय का मतलब क्या होता है सर, फॉइट आपको समझ होगा, फॉइटस, इसका मतलब फॉय को हम कहते हैं सर भ्रूण। भ्रूण समझते हो, भ्रूण की हत्या करना, इसी को हम कहते हैं फॉइटिसाइड। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉइटस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मैनी कंट्रीज हैव स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट फॉइटिसाइड टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसी को कहते हैं सर फॉइटिसाइड कह देते हैं। चलिए अगला वर्ड आता है सर एमिकेबल। एमी का मतलब होता है, कहीं पर भी एमी लिखा हो तो एमी का मतलब होता है सर फ्रेंडली। क्या होना सर, फ्रेंडली होना। ओके, जब आप फ्रेंडली होते हैं, इसी को हमने क्या कह दिया सर, एमीसाइड कह दिया। मींस मित्र की हत्या करना, क्या करना सर, मित्र की हत्या करना, दैट इज कॉल्ड एमीसाइड। मर्डर ऑफ अ फ्रेंड, इट्स कॉल्ड एमीसाइड। द बिट्रेयल turned deadly, leading to an unexpected case of amicide that shocked the entire town. Okay, that's called amicide। जब हम अपने दोस्त के, एक वर्ड होता है सर सेनाइल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनाइल? सर सेनाइल का मतलब होता है ओल्ड एज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुरानी एज में होता है, उसी को हम ओल्ड एज में होता है, उसको हम कहते हैं सर सेनाइल होना। ओके, मीन्स होता है वृद्ध अवस्था। क्या होता है सर, वृद्ध अवस्था होता है, इसी को हम सेनाइल कहते हैं। ओल्ड एज, डोटिंग या इनफर्म या डिक्रेप्ट करना किसी को, इसी को सेनाइल कहते हैं। द ओल्ड मैन नाउ सेनाइल, जो ओल्ड मैन है वो सेनाइल हो चुकी है। ऑफन फॉरगेट द नेम्स ऑफ हिज ऑन ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का तक नेम, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नेम तक भूल जाता है। ओके, इसी को कहते हैं सेनाइल। इसी को कहते हैं सैनिसाइड। तो सैनिसाइड का मतलब होता है वृद्धों की हत्या कर दी जाती है, बूढ़े लोगों की हत्या कर दी जाती है, वृद्ध हत्या जो कहते हैं सैनिसाइड, किलिंग ऑफ अ ओल्ड मैन। चलिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सजेस्ट दैट सम एंशिएंट ट्राइब्स, कुछ एंशिएंट ट्राइब्स होती थी, प्रैक्टिस करती थी सैनिसाइड बाय एवेंडरिंग देयर एल्डरली इन द वाइल्डनेस, की कि वो अवॉइड करते थे कि उनको वाइल्डरनेस में अकेला छोड़ देते थे। ओके, चलिए अब अगली बात पर आते हैं। अगला वर्ड क्या है, अरबीसाइड, मतलब शहरों की हत्या करना, मतलब जहां पर हम शहरों को, जैसे जापान को मारा हमने, जैसे नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराए गए, जब नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराए गए, इसी को हमने क्या कह दिया सर, इसी को हमने कह दिया, क्या कहा सर, शहरों की हत्या। ओके, चलिए फंजीसाइड मतलब होता है फंगस की हत्या करना। क्या इसकी हत्या करना सर, फंगस की हत्या करना। क्वाइटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण की हत्या करना। ओके, भ्रूण की हत्या करना। एंड एमिसाइड का मतलब होता है दोस्त की हत्या करना, फ्रेंड की हत्या कर देना। ओके, सेनाइल का मतलब होता है ओल्ड एज। क्या होता है सर, ओल्ड एज। एंड सैनिसाइड का मतलब होता है कोई ओल्ड मैन की हत्या कर देना, बुजुर्ग की हत्या कर देना, डेट इज कॉल्ड, हम कहते हैं। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप इंग्लिश विद कार्तिक सर को सर्च करिए, आपको मैं मिल जाऊंगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं। एंड यदि मैं बात करूं आपके लिए, तो आपको क्या करना है, और यदि आप कोई डाउट है, कुछ है, तो आप मेल कर सकते हैं मुझे, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। और डेली बेसिस पर ये पीडीएफ वहां पर अपलोड की जाती है। आप यदि चाहें तो इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप सर्च कर सकते हैं, मैं वहां मिल जाऊंगा आपको। एंड थैंक यू सो मच। यदि आप मेरी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर आप देख सकते हैं। एंड आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत प्रीसियस टाइम में से टाइम निकालकर आपके लिए सेशन प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज इस सेशन को एक बार शेयर कर लिया करो अपने अपने जहां तक आप कर सकते हैं। बाकी जो मुलाकात है आपसे वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। Thank you so much for watching this session.